हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है पढ़ाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा होगा। और जैसे कि आपको पता, आपका एग्ज़ाम 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिटर्मिनर्स आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बोला कि डिटर्मिनर्स बनाइए, किसी ने बोला वोकैब बनाइए। तो इसके बाद जो है आपका वोकैबुलरी का भी वीडियोस मिल जाएगा, है ना। तो ये आज देख लीजिए, हो सकता है आज ही मैं वोकैबुलरी का वीडियो आपको अपलोड कर दूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चंस मैंने दिया था और वो क्वेश्चंस था, आपको देखिए करेक्ट टेंस में था ये क्वेश्चंस। मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था। देखिए एक स्टूडेंट ने मुझे दिया, यू बी अ प्रोनाउन, एक क्वेश्चन दिया था। तो मैंने इसको आर बना दिया था, जबकि ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यू को सोचकर आर, बट ये होना चाहिए जो करेक्ट आंसर ये होगा यू इज अ प्रोनाउन। आप लोग करेक्शन ठीक से कर लीजिएगा। करेक्ट टेंस का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने यहाँ आर का इस्तेमाल किया था, जबकि होना चाहिए इज। इज क्यों होना चाहिए मैं बता देता हूँ। यू बोल रहा है एक प्रोनाउन है, एक क्या है, प्रोनाउन है। तो यू एक प्रोनाउन की बात कर रहा है, यू के साथ क्या लाएगा वो नहीं बताया, ये एक वर्ड का बात कर रहा है। यू एक प्रोनाउन है तो बोला यू इज अ प्रोनाउन, ओके। तो इसका बी का जगह पर ओनली इज होगा। नेक्स्ट हम लोग आज का टॉपिक पर आते हैं, डिटर्मिनर्स के ऊपर। डिटर्मिनर्स में आज जो है हम लोग लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जो है डिटर्मिनर्स में वो सारे हम लोग रखे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझाने का ट्राई करूँगा। अगर और भी अच्छा से डिटेल्स में वीडियो जब अगर चाहिए आपको, तो मेरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है डिटर्मिनर्स ऑलरेडी, जो 1998 से लेकर आपका पूरा कंप्लीट सीरीज है, वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो अगर वो नहीं देखे हैं तो ये देख सकते हैं, इससे भी काम आपका चल जाएगा। चलिए देखते हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। कोई पहला क्वेश्चन है, आई हैव डैश मनी माई पॉकेट। तो देखिए मनी जो है, मनी जो वर्ड होता है वो होता है अनकाउंटेबल, क्योंकि मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, रुपीज़ को काउंट कर सकते हैं। तो कभी भी वर्ड आ जाए मनी, तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? जिसे काउंट नहीं किया जा सकता उसे बोलता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए यहाँ पर तीन वर्ड है। फ्यू, फ्यू जो इस्तेमाल किया जाता है ये काउंटेबल का साथ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसका साथ फ्यू इस्तेमाल किया जाता है। एनी का जो इस्तेमाल किया जाता है वो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव का साथ इस्तेमाल किया जाता है। एंड सम का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का साथ ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है देखिए ये तो दोनों होगा नहीं, तो यहाँ से क्या बचा? सम ही बचा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सम मनी, आई हैव सम मनी माई पॉकेट, ओके। नेक्स्ट है, द पेशेंट इज सीरियसली इल बट स्टिल देयर इज डैश होप दैट शी वुड रिकवर। अब यहाँ से समझिएगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंट देखिए, एक होता है, एक वर्ड होता है फ्यू और एक वर्ड होता है लिटिल। ध्यान से समझिएगा, ये लिटिल कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए लिटिल है। ये लिटिल में ए लिटिल द लिटिल भी आ जाएगा, फ्यू में अ फ्यू द फ्यू भी आ जाएगा। तो ये दोनों को ही एक साथ ही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों में बिग डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, दोनों का मतलब होता है नथिंग। फ्यू मीन्स नथिंग, लिटिल मीन्स नथिंग, मतलब न के बराबर। बट ये दोनों में कुछ स्लाइट डिफरेंस होता है। फ्यू जो होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू इस्तेमाल किया जाता है। कि लिटिल जो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, अगर आप दोनों आ जाए तो दोनों में ही एक यही होता है, एक ही साथ होता है। दूसरा चीज़ ये है, ये तो ये हो गया। दूसरा, द फ्यू हो या फिर द लिटिल हो, ये दोनों ही जो इस्तेमाल किया जाता है वो डबल सेंटेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मतलब डबल सेंटेंस क्या होता है? जहाँ में डबल क्लॉज हो। तो डबल क्लॉज क्या होता है? जहाँ सब्जेक्ट का साथ वर्ब दिया हुआ, एक और सब्जेक्ट का साथ एक और वर्ब दिया, मतलब ये दो क्लॉज दिखाई दे दे, वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं द फ्यू एंड द लिटिल, ओके। तो यहाँ पर देखिए द पेशेंट इज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज मिल रहा है। और फिर से यहाँ से देखिए ही वुड, यहाँ से भी एक सब्जेक्ट और ऐसे हेल्पिंग वर्ब मिल गया। तो ये क्लॉज यहाँ मिल गया, एक क्लॉज यहाँ मिल गया। तो आपको देखने का ज़रूरत नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द लिटिल हो जाएगा, ओके, द लिटिल, ओके। आई थिंक ये आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, डैश इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन इन। तो ए यहाँ पर देखिए आप खुद ही समझिएगा, ए या एन का मतलब होता है वन। तो वन इंग्लिश लैंग्वेज तो होगा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो यहाँ से देख लेते, ठीक है।
डू यू हैव डैश ट्रबल इन फाइंडिंग माई हाउस, ये क्वेश्चन मार्क। अभी अभी मैंने थोड़ा सा पहले बता, देखिए अभी इसमें एनी वर्ड जो है नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ट्रबल जो वर्ड है, ये ट्रबल क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है। और अनकाउंटेबल का साथ इस्तेमाल हमेशा, देखिए फ्यू काउंटेबल नाउन, मैनी काउंटेबल नाउन, बट मच जो है अनकाउंटेबल नाउन का साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो डू यू हैव मच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मच ट्रबल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है नगांव डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, रीडिंग इज डैश यूजफुल हॉबी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नगांव में है उसका ऑप्शन नहीं दिया था इसमें, ठीक है, इसीलिए मैंने भी ऑप्शन नहीं रखा है। हो सकता है कि आपका एग्जाम में ऑप्शन जो डिटर्मिनर्स आए उसमें ऑप्शन ना रहे, और ऐसा भी हो सकते हो। तो दो जैसा आपको क्वेश्चन दिया था वैसा मैंने आपका साथ रखा है, ठीक है। तो रीडिंग इज अ यूजफुल हॉबी। तो यहाँ पर देखिए कभी भी आपको ए एन द, थोड़ा सा ए एन एन का कॉन्सेप्ट समझ पा देता है आपको। ए और एन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए आपको तो पहले से पता है, जो एन होता है वो वॉवेल के साथ प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। वॉवेल में क्या क्या होता है, तो ये होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवेल होता है। और ये जो कॉन्सोनेंट होता है, जो रेस्ट ऑफ वॉवेल होगा वो क्या हो गया, कॉन्सोनेंट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट के साथ क्या इस्तेमाल किया जाएगा, ए। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या होता है, रेस्ट ऑफ वॉवेल, वॉवेल जो है वो छोड़ दो तो क्या हो जाए, बच जाएगा, कॉन्सोनेंट बच जाएगा, तो वही हो जाता है। अब समझिएगा, थोड़ा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें ये जो इस्तेमाल किया, कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपको लग रहा होगा यू क्या है, यहाँ इसमें आ रहा है, वॉवेल में आ रहा है, और वॉवेल में जो आता है उसका साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, एन इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बोलेगा यहाँ पर एन लगा दे, तो बोलेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। कभी कभी जो हम लोग जो बोलते हैं, जो सेंस होता है उसको भी पकड़ना पड़ता है, जो वर्ड होता है उसका जो मीनिंगफुल जो निकलता है उससे हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका वॉवेल को पता करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर यूजफुल, अगर यूजफुल को अगर आप लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा यूजफुल। और जब भी आप ऐसे लिखोगे तो स्टार्टिंग का जो वर्ड है ये क्या है, यह है, और इसका अगर हिंदी निकालते हो तो ये निकलेगा वाई। और वाई क्या आ जाता है, क्या एक वॉवेल है, तो नहीं, ये कॉन्सोनेंट आ जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। तो आई थिंक कि आप समझ नहीं पा रहे हो, एक बार और मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो भी आपका जो जैसे कोई भी आर्टिकल हो, आर्टिकल का ठीक बाद में जो जो भी आपका वर्ड मिले, आर्टिकल के बाद में जो भी वर्ड मिले, उस वर्ड को सबसे पहले आप प्रोनाउंस उसको तो उसको पहले प्रोनाउंसिएशन कीजिए, और उसके बाद ही आपको पता चलेगा। तो जैसे यूजफुल, अगर आप यूजफुल ऐसे लिखते हो जैसे यूजफुल, तो यूजफुल में देखिए, अगर आपको एक अच्छा सा तरीका मैं बता देता हूँ। अगर जो भी पहला वर्ड जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट लेटर आपका जो आएगा, वो अगर आपका अ से लेकर अह तक के बीच में आ जाए, और आह से लेकर बीच में आ जाए, उसमें आप लगा दोगे एन। और जो आपका क ख से लेकर ज्ञ से तक के बीच में आ जाए, उसमें लगा दो ना आप ए। एक चीज़ समझ में आ गया। तो देख सकते हैं आप, यू जो है यूजफुल में य किसके अंदर आता है, क ख के बीच में आता है, क से लेकर ज्ञ तक के बीच में आता है यू। तो य जो आता है क ख से ज्ञ, तो इसीलिए इसमें क्या लगा, ए लगा। अगर अ आ से लेकर बीच में अ तक आता है तो क्या लगाता है, एन लगाता है। इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई रिसीव डैश इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका साथ हम लगाते हैं मच। नेक्स्ट है अ बिजी पर्सन, लिटिल टाइम टू वेस्ट। ये सब क्वेश्चन एकदम ये है, आपको आराम से बता दीजिएगा। लिटिल टाइम टू वेस्ट, अ बिजी पर्सन लिटिल टाइम टू वेस्ट। ये देखिए ये इंट्रोगेटिव है, कभी भी इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो उसका साथ आप इस्तेमाल कीजिएगा एनी, ठीक है। हालांकि इसका साथ एनी भी इस्तेमाल कर सकता है, लिटिल मिल्क भी वो कभी कभी कहता है, सम मिल्क भी यूज करता है, बट जब परफेक्ट होता है वो एनी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नलवाड़ी। तो नलवाड़ी का पहला क्वेश्चन क्या दे, ही गेव डैश मनी। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अभी अभी तो आपको पता चला कि मनी अनकाउंटेबल है। और ये देखिए ही हैड स्टार्ट किया, यानी ये डबल सेंटेंस है। एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हुआ, एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, तो दो क्लॉज मिल गया, एक क्लॉज इधर एक क्लॉज इधर। तो जब भी दो क्लॉज मिल जाए और अनकाउंटेबल हो तो हमेशा इस्तेमाल करना है आपका द लिटिल। क्या इस्तेमाल करना है, द लिटिल। अगर यहाँ काउंटेबल होता तो यहाँ पे इस्तेमाल करते द फ्यू, ठीक है। इससे आपको इतना ध्यान नहीं रखना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज डैश एल्डर देन हिज वाइफ। तो ही इज मच एल्डर, एल्डर को भी अपनी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच एल्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा,
ग्वालपड़ा। माय ब्रदर इज, देखिए अभी अभी फिर से ए अंदा वाला आ गया, तो ए अंदा का जो क्वेश्चन होगा क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था, देखिए एम ए, तो एम ए के लिखते कैसे हैं, ए में, तो यहाँ पर ए एम जो है, एम कैसे लिखता है, एम लिखता है, ऐसे लिख देता है। और एम कहाँ से आता है, जो फर्स्ट लेटर है वो देखिए कहाँ, आ के बीच में आ रहा है, तो बोलेगा हाँ आ के बीच में ही ए आता है, तो क्या इसमें आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो माय ब्रदर इज एन एम ए इन इंग्लिश, ये जो भी है। यहाँ पर देखिए आज ये क्वेश्चन ना एज इट इज़ हम आपका टेस्ट पेपर से लिए हैं, तो पता नहीं ये कैसे लिया, आई डियर लिखा हुआ था, तो मुझे भी लगा क्या है क्वेश्चन है ना। तो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो तो सीधा सीधा बात हम एनी का इस्तेमाल यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ये मैं नहीं ले रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें गलती लग रहा है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में टेस्ट पेपर में ऐसा ही दिया था। तो ये क्वेश्चन अगर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, बट नहीं था, तो बट मैं ऐसे रख दिया। हालांकि ये क्वेश्चन मार्क देख कर मैं एनी का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओनली। कभी भी आपका अगर वर्ड मिल जाए ओनली, तो हमेशा इस्तेमाल कीजिएगा ए फ्यू या फिर अ लिटिल, ठीक है, ए फ्यू या फिर अ लिटिल। तो फ्यू कहाँ इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करना है, और ये अ लिटिल कहाँ करते, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करना है। तो बॉयज काउंटेबल है कि नहीं, जिसे काउंट कर सकते हैं, तो फ्यू इस्तेमाल, ऐसे भी ऑप्शन में फ्यू ही है, ऐसे भी आपको पता नहीं भी देता तो आप पता कर सकते थे कि बॉयज जो है तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ फ्यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कामरूप रूरल। कामरूप रूरल में क्या दिया क्वेश्चन, सी इज डैश यंगर देन हर सिस्टर, तो अभी अभी मैंने देखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मच ओल्डर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच। नेक्स्ट हो जाएगा द ट्रेन इज बाउंड, क्या हो जाएगा इसका, द ट्रेन इज बाउंड फॉर दिल्ली, क्या हो जाएगा, बाउंड फॉर, ये तो प्रीपोजिशन नहीं है एडिटर, ये तो प्रीपोजिशन आ गया है ना। चलिए देख लेते हैं, अब अगर प्रीपोजिशन आ ही गया तो क्या कर सकते हैं ना। द मैन डाइड, ये भी देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन का है, डिटर्मिनर्स ने, द मैन डाइड फ्रॉम, तो यहाँ तो इसका आ जाएगा फ्रॉम, इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा प्रीपोजिशन में आ गया बाय मिस्टेक। ही वॉज सेफ फ्रॉम, आप देखिए यहाँ पर जो है ये वोकेबुलरी वाला क्वेश्चन भी आ गया है, तो ही वॉज सेफ फ्रॉम डैश डेंजर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है आई से जो स्टार्ट होता है, और एक होता है ई से स्टार्ट होता है, तो जो आई से स्टार्ट होता है इमिनेंट, इसका मतलब होता है नियरेस्ट, ये क्या इसका मतलब होता है, नियरेस्ट मतलब नज़दीक, ठीक है। और इलिस्ट्रेट का क्या मतलब होता है, तो इलिस्ट्रेट का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फेमस, इसका मतलब क्या होता है, फेमस, ओके। और एक्सक्लेम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो आपका हो जाता है वेलकम कर, जो होता है ना वेलकम करना, वो हो जाता है वेलकम। और इस इमिनेंट का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है फेमस, ओके। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज सेफ फ्रॉम डेंजर, तो ये क्या डेंजर, फेमस से सेव करेगा क्या, या फिर वेलकम करेगा डेंजर को, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होता है, ये भी गलत होता है, तो ये क्या होगा, नियरेस्ट था, ही वॉज सेफ फ्रॉम इमिनेंट डेंजर, मतलब बहुत ही नियरेस्ट था, उससे वो सेव कर दिया डेंजर से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमिनेंट, इमिनेंट। जब आपको वोकेबुलरी होगा उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बट ये आ गया तो मैं आपको सॉल्व करवा दिया है ना। नेक्स्ट है धेमाजी डिस्ट्रिक्ट। धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में क्या दिया है, मैन, ये तो प्रीपोजिशन ही है, ये तो चलिए प्रिपरेशन जब आएगा तब हम उससे देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में देखिए माय ब्रदर इज डैश एनसीसी कैडेट, तो यहाँ पर देखिए एनसीसी, एन को प्रोनाउन कीजिए, तो यहाँ में क्या होता है, एन लिखा हुआ है, एन मतलब होता है ए अ के बीच में आएगा, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, माय ब्रदर इज एन एनसीसी कैडेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कालिदास इज डैश ओल्डर देन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच, मच ओल्डर, ठीक है। नेक्स्ट है कामरूप मेट्रो, डज योर काउ गिव डैश मिल्क, तो यहाँ पर ये मिल्क को काउंटेबल है क्या, तो ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल होता है मिल्क, तो इसका साथ हम लोग इस्तेमाल करते हैं मच को, मच एक अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल। आई बिलोंग टू डैश पार्टी बिकॉज बोथ द पार्टीज आर डिसऑनेस्ट, बोल रहा है मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ जो दोनों ही पार्टी क्या है, डिसऑनेस्ट है, तो क्या होगा, इधर होगा नीदर होगा, तो बोलेगा नीदर, क्यों नीदर, क्योंकि वो दोनों पार्टी से ही नहीं बिलोंग करता। आई बिलोंग टू नीदर पार्टी बोथ पार्टी आर डिसऑनेस्ट, तो नीदर मतलब कोई भी पार्टी शो नहीं करता है, क्योंकि दोनों पार्टी क्या है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है।
क्योंकि कोई भी आदमी कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा जो डिसऑनेस्ट हो। ओके, नेक्स्ट हमारा है बक्सा डिस्ट्रिक्ट। बक्सा डिस्ट्रिक्ट में चलिए देखते हैं। डेस क्या लिखा, स्टिच इन टाइम सेव 9। तो यहाँ पर देखिए जो आपका जो क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पर ये जो एक 9 वर्ड है एक सिंगुलर वर्ड को प्रेजेंट करता है, इसीलिए यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम लोग ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेस ऑफ अस वेन टू सी फेमस एक्टर। तो यहाँ पर डेस ऑफ अस वेन टू सी फेमस एक्टर, तो मैनी यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैनी, बहुत सारे। मच अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो इसका साथ इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मोर तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा मैनी ऑफ अस। नेक्स्ट है हैव यू डैश बुक्स ऑन वेस्टर्न म्यूजिक। तो यहाँ पर देखिए ये इंट्रोगेटिव है, इसीलिए इसमें इस्तेमाल हो जाएगा एनी। ठीक है, नेक्स्ट है डैश स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 शुड बी रीड इंग्लिश। तो एवरी स्टूडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट है तिनसुकिया बोर्ड ओनली। ओनली अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओनली कभी भी रहे तो द एफ यू का इस्तेमाल करना, अगर डबल सेंटेंस रहे तो द फ्यू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो एफ यू। डिड देखिए अभी अभी फिर से आ गया, ये इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये दोनों का साथ आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं एनी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसका साथ क्या हो जाएगा, एनी। नेक्स्ट है माई ब्रदर इज एन। देखिए अभी फिर से आ गया, तो इसको मैं बताने वाला नहीं, सीधा मैं एन मार रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि एन का साथ एन लगता है। ही गेव अवे डैश मनी। यहाँ देखिए डबल सेंटेंस फिर से आपको मिल रहा है। तो डबल सेंटेंस में क्या होता है, आपको अभी भी बताया मैंने कि एक सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ही हैड स्टार्ट, डबल क्लोज, और डबल क्लोज में देखिए एक मनी है, यहाँ पर मन द लिटिल भी दिया, द फ्यू भी दिया हुआ। तो इसमें क्या इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ मनी जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और हमें अच्छी तरह से पता है कि लिटिल भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही इस्तेमाल किया जाता है, फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये लिटिल होगा नहीं, लिटिल भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, द लिटिल। ओके, नेक्स्ट है चिरांग डिस्ट्रिक्ट। माई ब्रदर फिर से आ गया, ये तो एन हो जाएगा। वी फाउंड द हाउस विदाउट ए डिफ़िकल्टी, वर्ड देखने का साथ ही आपको माइंड में आना चाहिए मच। ठीक है, तो ये बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही हैज़ टू फीड हिज फैमिली विथ डैश मनी ही अर्न। देखिए फिर से डबल सेंटेंस है, डबल क्लोज आ गया, एक क्लोज इधर है और एक क्लोज यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो फर्स्ट क्लोज इधर बना और एक क्लोज इधर बना, तो देखिए या तो द फ्यू, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो द लिटिल इस्तेमाल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द लिटिल। और प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड। क्या हो जाए, ये सब लाइन आपको याद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान जो है 9 के बराबर बोलता है, मतलब बहुत कम बोलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यू वर्ड्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में हमें देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, ये होगा डोंट। डोंट का यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ। अब देखिए इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन नहीं दे, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। तो डोंट फॉरगेट टू स्विच ऑफ द फैन। फैन एक नाउन वर्ड है, तो यहाँ पर हम लोग द इस्तेमाल, क्योंकि कभी भी जो है आर्टिकल जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा वो नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो आर्टिकल फैन एक नाउन है, तो नाउन से पहले मैं द इस्तेमाल किया। द गर्ल रिसीव डैश हेल्प। तो यहाँ पर देखिए हेल्प वर्ड होता है, हेल्प क्या होता है, मच हेल्प। मच एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल को अनकाउंटेबल का नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। दरंग डिस्ट्रिक्ट में देखिए फिर से यही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है कि हमको लगता है पूरा टेस्ट पेपर में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। जिस तरह ये वाला क्वेश्चन मार्क किए और प्रिंसिपल उसी तरह इसको भी आप मार्क कर सकते हैं, और हालांकि आपको पहले से ही पता होगा, तो इतना मार्क करने का ज़रूरत है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एन। द पेंटर इज ए मैन ऑफ। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले मैंने अभी मार्क करवाया भी था यहाँ पर, आवर प्रिंसिपल इज ए मैन ऑफ डैश वर्ड। अब देखिए ये आवर प्रिंसिपल का जगह पेंटर इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, और द पेंटर इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो इस चीज़ सबको समझिएगा, क्वेश्चंस आपको घुमा कर दे सकता है आप, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है डैश ऑफ द कॉम्पिटिटर्स विल गेट सर्टिफिकेट।
तो यहाँ पर समझिएगा, ये यहाँ पर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। ये क्वेश्चन होता है, जैसे होता है ईच ऑफ द, ये होता है ईच ऑफ द के बाद होता है आपका ईच ऑफ द हो गया, फिर जो नाउन होगा वो प्लूरल्स होगा, बट जो इसके बाद वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है, ईच ऑफ द, फिर नाउन प्लूरल, फिर वर्ब सिंगुलर। तो देखिए ईच ऑफ द कॉम्पिटिटर्स नाउन प्लूरल कर दिया और वर्ब सिंगुलर कर दिया, देखा, तो ये क्या हो जाएगा ईच। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी डैश मनी यू हैव। देखिए यहाँ से एक सेंटेंस बना, यहाँ से एक सेंटेंस बना, तो ये द लिटिल हो जाएगा। बिना देखे आपको समझना चाहिए कि डबल सेंटेंस कभी भी देखने को मिल जाए तो आपको द लिटिल या फिर द फ्यू को ही चुनना है। अगर ऑप्शन आपका एग्जाम में नहीं रहा तो आप बगल वाले को देखिएगा कि यहाँ पर जो होगा उसे आप देखिएगा कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो द लिटिल और काउंटेबल है तो द फ्यू, बस कंप्लीट। नेक्स्ट है आई कैन डिपेंड। यहाँ देखिए डबल सेंटेंस आ गया। अभी देखिए इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई कैन डिपेंड, यहाँ पर है डबल सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, या तो यहाँ पर ऑप्शन होगा द लिटिल या तो होगा द फ्यू। अब हमें इसका बगल वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स, तो बताइए फ्रेंड्स को आप काउंट कर सकते हैं या नहीं काउंट कर। आपका पास जितना ही फ्रेंड्स होगा उसका काउंट आराम से कर सकते हैं, तो काउंट कर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा द फ्यू। तो आई कैन डिपेंड द फ्यू। ओके, इट इज़ अनोनिमस डिसीजन। तो अनोनिमस डिसीजन को क्या बोल सकते हैं, इसका साथ या तो एन लगेगा या एन लगेगा या फिर द लगेगा। तो ये बताइए इसका क्या है, तो ये हो जाएगा अनोनिमस, ओ आ जाता है तो ओ के साथ क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग इज ए यूजफुल। यूजफुल लिखा हुआ, यह लिखा हुआ, तो यूजफुल के साथ ए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये फिर से देखिए, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ इस्तेमाल करते हैं एनी। ज़्यादा हम ये नहीं जा रहे क्योंकि सारा का सारा समझ चुके हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा ग्वालपारा। ग्वालपारा में क्या दिया, देखिए ये तो प्रीपोजिशन है, इसका हम बाद में समझाएंगे। ये रहा लिटिल वाला, देयर इज ए डैश वाटर इन द पाउंड, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए डस्ट पर। देखिए यहाँ पर लिटिल है और लिटिल है, फ्यू है और फ्यू है। तो सबसे पहले ये देखिए कि एक वाटर जो है वो ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप बताओगे कि वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बोलेगा ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल। अब एक क्वेश्चन होगा आप लोग का माइंड में कि लिटिल इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो लिटिल का मतलब होता है नथिंग, नथिंग और नथिंग, तो बोला देयर इज ए नथिंग वाटर इन द पॉन्ड, क्या कोई पानी नहीं है, तो पानी तो कुछ तो होगा इसलिए बोला, तो देयर इज अ लिटिल वाटर। ओके, इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि देखिए लिटिल का मतलब ही होता है नथिंग, न के बराबर, न के बराबर, इक्वल टू नथिंग। ओके, इक्वल टू नथिंग। द ट्रेन रन्स, देखिए ये भी प्रीपोजिशन है, बाद में इसको समझा देंगे। फिर से आ गया कुछ, देखिए ईच ऑफ द पार्टिसिपेट विल बी गिवन द सर्टिफिकेट। अभी मैंने बताया था, अभी ये बताया था ना ईच वाला, ईच का जो केस है ईच ऑफ द रहे, साथ में क्या होना चाहिए, आपका नाउन जो है ये प्लूरल्स होना चाहिए और वर्ब जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए। ये केस बनता है, ये एक फॉर्मूला ही बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कम मत समझिएगा, ये हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। आप सेंटेंस करेक्शन कीजिएगा वहाँ भी इस्तेमाल ये होता है। तो देखिए ईच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट एक प्लूरल्स वर्ड है और विल एक क्या सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हो जाएगा शिव सागर, सी डजंट हैव डैश पेशेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेशेंट जो क्या है, कौन सा वर्ड है ये आपको जानना पड़ेगा। तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, तो पेशेंट कौन सा वर्ड मैंने बताया था अभी कि आपका एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो सी डजंट हैव डैश पेशेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मच पेशेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा मच। अब यहाँ पर देखिए द अंडर ग्रेजुएट, तो ये द तो पहले भी बता दिए, तो इससे हो जाएगा द अंडर ग्रेजुएट कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो क्या हो जाएगा, द अंडर ग्रेजुएट। ओके, नेक्स्ट है चिरांग डिस्ट्रिक्ट, ये प्रीपोजिशन आ चुका है इसीलिए इसे हम लोग छोड़ रहे हैं। फिर है सोनितपुर, देखिए इस समय नहीं था इसीलिए डिटर्मिनर्स नहीं रखे हैं। हाँ, लास्ट है ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका ये डिटर्मिनर्स है। इसमें क्या दिया है,
हेरेन अर्न्स डैश मनी देन ब्रेन। तो यहाँ पर यह मनी एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, तो नहीं करेंगे तो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे मच का। ठीक है, तो मच इस्तेमाल हो जाए। द पेशेंट इज़ बेटर देन टू, तो यहाँ पर क्या होता है, मच यहाँ भी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो मच बेटर हो जाता है। द पेशेंट इज़ मच बेटर टुडे। द मैन हैज़ 3 सन्स, द मैन हैज़ 3 सन्स, द सन इज एजुकेटेड, द सन क्या हो जाएगा, द सन इज एजुकेटेड। नेक्स्ट है लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग। तो यहाँ पर लर्निंग जो वर्ड है ये क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ आ जाएगा और लिटिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ लिटिल लर्निंग, मतलब थोड़ा ज्ञान डेंजर होता है ना। अ लिटिल लर्निंग मतलब होता है ना, थोड़ा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, वही बात है यहाँ पर। तो अ लिटिल लर्निंग, तो यहाँ पर लिटिल लर्निंग क्या है, एक अनकाउंटेबल था इसीलिए लिटिल इस्तेमाल किया गया। तो हमारा जो डिटर्मिनर्स था वो आज के यहीं पर ख़त्म हो गया। जितना भी टेस्ट पेपर था सारा का सारा, जहाँ तक हो सका मेरा पास जितना टेस्ट पेपर था वहाँ से मैंने आपको क्वेश्चंस निकाल कर दे दिया हूँ, और आई थिंक नहीं छूटा एक भी क्वेश्चंस। आपका नेक्स्ट जैसे वीडियोज़ मिलेगा मैं जल्द से जल्द वोकैबुलरी का जो है आपको वीडियोज़ देने का ट्राई करूँगा, है ना। क्योंकि देखिए ये इतना बनाना है, फिर से चीज़ में करना पड़ता है, सजाना पड़ता है, फिर प्रिंट आउट करना पड़ता है, तो टाइम लगता है। और मैं अकेला हूँ तो आपको समझ में आ रहा है, फिर से स्कूल्स रहते हैं, बहुत सारे चीज़ है, ट्यूशन्स रहते हैं, तो टाइम्स लग जाते हैं। मेरे पास टाइम इतना होता है, अभी रात हो रहा है तो मैं अभी वीडियो आपको शूट करके दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसीलिए नहीं दे पाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। सबका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए, सभी लोग 90+ में लाना चाहिए, 90%। ये हमारा वेल विशर है आप लोग का साथ, सबको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।